हेलो जी, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज, आज की जो रीडिंग है उसमें हम ये देखने वाले हैं कि आर यू ऑन देयर माइंड। ठीक है, जिस भी इंसान के साथ में आप नो कांटेक्ट में हो या बात नहीं हो रही है, लेस कांटेक्ट है, सेपरेशन है, क्या आप उनके दिल और दिमाग में हो? अगर हो तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, और उनका नेक्स्ट एक्शन भी जानेंगे और उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो पाइल रखी हैं। दोनों पाइल में आपको नेम इनिशियल दिख रहे होंगे। ओके, तो जिस इंसान के बारे में आप जानना चाहते हो कि आप उनके दिल और दिमाग में हो कि नहीं हो, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो उनके नेम का पहला अक्षर आपको चूज़ करना है जिस भी पाइल के अंदर है, या फिर आप दोनों डेक में से एक डेक भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, टाइम स्टैम्प जो आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो जल्दी करें, बुकिंग ओपन है। और मेरा जो नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे आपकी रीडिंग पे। टाइम स्टैम्प आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, वहाँ मिल जाएगा। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है या ये वाला डेक चूज़ किया है, चलिए देख लेते हैं। आर यू ऑन देयर माइंड? क्या आप उनके माइंड में हो? और अगर हो तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं? चलिए कुछ ऑरिकल्स चेक करते हैं पहले। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें कि जिन भी इंसान के बारे में ग्रुप नंबर 1 सोच रहे हैं, क्या उस इंसान के दिमाग में मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है? अपोलॉजी, ओके, फॉरगिवनेस, रिटर्न एंड सॉरी। तो डेफिनेटली गाइस, है ना, जो भी इंसान को सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, या जिस भी इंसान के नेम का इनिशियल आपने चूज़ किया है, डेफिनेटली वो इंसान कहीं ना कहीं आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, वो आपसे फॉरगिवनेस चाह रहा है। मे बी वो इंसान चाहता है आपकी तरफ वापस आना। ठीक है, वो आपसे सॉरी कह रहा है। ओके, मे बी इंसान क्रिश्चियन हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है सबके लिए, हो सकता है क्रिश्चियन हो। यस, लेकिन एक चीज़ तो है कि कुछ तो इस इंसान ने किया है पास्ट में जिसका रिग्रेट इस इंसान को है, जिसका पछतावा इस इंसान को है, और ये इंसान रिटर्न आना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, या ये चाहते हैं, ये इंसान चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दें, आप इनको फॉरगिव कर दें। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास तो इस इंसान को हो रहा है, इसलिए इंसान जो है आपसे सॉरी कहना चाह रहा है। Let's see, are you on their mind? Trapped, stuck, tied down, captive. Okay, definitely. Guys, आप दोनों ही कार्ड देखो कितने सिमिलर हैं, है ना? सिमिलर तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ सिमिलर है यहाँ पे कि ये इंसान ने जो भी किया है ना पास्ट में आपके साथ में, उन चीज़ों को लेकर के एक तो इनको रिग्रेट बहुत है। ठीक है, पछता बहुत रहे हैं। दूसरा, ये इंसान स्टक भी है, क्योंकि कहीं भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जब भी आपके बारे में सोचता है, जब भी कुछ ऐसा इस इंसान को आपके बारे में पता चलता है, या आपके बारे में कोई भी ख्याल आता है, या आपके बारे में कोई बात करता है, तो ये इंसान डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं। एंड इन्होंने जो कुछ भी किया है ना पास्ट में, उन चीज़ों की वजह से ये इंसान भी बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, कैप्टिव, ट्रैप्ड, है ना, जैसे कि बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं, जैसे कि ये आज़ाद नहीं है, अपनी मर्जी का कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनको जो ये गिल्ट हो रहा है ना, ये जो पछतावा हो रहा है, ये जो रिग्रेट इनको हो रहा है, ये इस इंसान को बहुत ज़्यादा ट्रैप फील करा रहे हैं। इनको ना बर्डन भी फील हो रहा है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, लेकिन हाँ, ये इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा बर्डन भी फील कर रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है इस बात का कि इन्होंने आपके साथ में बहुत गलत किया है ना। एस्टेस, ओके, चेजिंग, थ्रिलिंग, एक्साइटमेंट, गुड टाइम। ओके, ये इंसान मुझे लग रहा है आपको चेज भी कर रहे हैं गाइज। ये इंसान आपको चेज करते हुए मुझे दिख रहे हैं। मे बी इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, अगर नो कांटेक्ट में हो तो, या लेस कांटेक्ट में हो तो। बाउंड्रीज, नॉट ड्रॉइंग द लाइन इनफ। ओके, लेकिन आपने बाउंड्री क्रिएट कर ली है गाइज। अभी ये इंसान चाहते, पहले हो सकता है कि आप इस इंसान को चेस कर रहे थे, लेकिन अब ये बंदा आपको चेस कर रहा है, ये बंदा बंदी जो भी है, ये आपको चेस कर रहे हैं, और आपने ना एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी है, आपने एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है कि नहीं भाई साहब, अब भरोसा नहीं होगा तुम पे। ठीक है,
मे भी इस इंसान के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा आंख बंद करके भरोसा किया था, ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था, लेकिन इन्होंने आपको धोखा दिया है। आपके भरोसे का ना आपके भरोसे का मजाक उड़ाया है, कह सकते हैं। आपका भरोसा तोड़ा है इस इंसान ने, और आपने अब क्या कर दिया ना कि बाउंड्रीज क्रिएट कर दी। इनको पता है कि अगर ये माफ़ी मांगने के लिए आएंगे भी ना तो आप इजीली इनकी बात नहीं सुनोगे। अब आप इनके झांसे में नहीं आने वाले, अब आप इनके धोखे में नहीं आने वाले हो। लेकिन जो भी है, ये बंदा जो है, बंदा बंदी जो भी है, ये इंसान को डेफिनेटली गिल्ट है, ठीक है। कम से कम इनको एहसास तो हुआ कि इन्होंने आपके साथ में कुछ गलत किया है, और अब है ना ये इंसान चेज कर रहा है आपको। डिवाइन फेमिनाइन, यस, आप डिवाइन फेमिनाइन हो गाइस। आप अपनी डिवाइन फेमिनाइन वाली एनर्जी में हो। एंड मे बी ये इंसान जब था आपके लाइफ में, क्योंकि नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए रीडिंग है ये, आप जब इस इंसान के साथ थे ना तो आपका ये जो ऑरा है, ये जो एनर्जी है, इस इंसान को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था कि जैसे आप इनको केयर कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, ठीक है, इनको सपोर्ट कर रहे हो, इनकी रेस्पेक्ट कर रहे हो, इनको अनकंडीशनल लव दे रहे हो। ये सारी चीज़ें इनको बहुत अच्छी लगती थी, और आज भी इंसान को याद आता है, आपका प्यार याद आता है। अटैचमेंट, थर्ड पार्टीज, डेफिनेटली यहाँ पे कोई इन्फ्लुएंस हुआ है। ये इंसान जो है किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर के इन्होंने आपके साथ में बहुत गलत किया होगा। लेट्स सी, और देखते हैं क्या है। कमिटमेंट, मैरिज प्रॉमिसेस, हाँ, वादे दिए होंगे झूठे, ठीक है, जो आज तक इन्होंने निभाए नहीं। कस्में खाई होंगी आपके साथ में, ठीक है, आपको झूठे वादे दिए होंगे कि शादी करेंगे, मैरिज करूँगा, मैरिज करूँगी, ठीक है, तुम्हारे सिवा किसी और को कमिटमेंट नहीं दूंगा, नहीं दूंगी। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। डेप्थ, अवेयरनेस, इंपॉर्टेंस, वैल्यू। लेकिन अब जब ये इंसान आपको खो चुके हैं ना, लुक, ये इंसान आपको चेज कर रहे हैं, और अब जब इस इंसान ने आपको खो दिया है, आपकी इंपॉर्टेंस इस इंसान को एहसास हो रहा है, आपकी इंपॉर्टेंस क्या थी इनकी लाइफ में, आपकी क्या वैल्यू थी। अब ये इंसान अवेयर हो रहे हैं उन चीज़ों को लेकर के, पहले हो जाते, लेकिन जब तक इंसान ठोकर नहीं खाता ना तब तक संभलता भी नहीं है। फैमिली, यस, ये इंसान पता है इनके माइंड में क्या है कि ये आपको कमिटमेंट दे, आपके साथ में फैमिली क्रिएट करे, क्योंकि अब आपकी वर्थ और वैल्यू इस इंसान को समझ में आ रही है कि आप इनके डिवाइन फेमिनाइन हो, ठीक है। आप दोनों का मिलना डेस्टिनी में लिखा था, लेकिन थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में भी तो आपके ये इंसान आए ना। शॉकिंग, मे बी आपको ये कोई शॉकिंग न्यूज़ दे सकते हैं, या अनएक्सपेक्टेड ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। होपिंग, एक्सपेक्टिंग, फेथ एंड मैनिफेस्टिंग, डेफिनेटली ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। आप इनसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हो, आपको ये इंसान चेज कर रहे हैं, और ये इंसान है ना डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, अपनी लाइफ में चाहता है, एज ए पार्टनर, है ना, एज ए वाइफ, एज ए हस्बैंड। ये इंसान आपको चाहता है कि आप इनकी लाइफ में आ जाओ, क्योंकि आपकी वर्थ और वैल्यू अभी ये इंसान समझ पा रहा है। अब इनको इनकी गलतियों का एहसास हो रहा है, और ये इंसान माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, क्योंकि ये स्टक है। इनके जो कर्मा रहे ना, इन्होंने जो कर्म किया, आपको परेशान किया, आपको दुख दिया, या आपके साथ में प्रॉमिसेस किया लेकिन उन वादों को कभी पूरा नहीं किया, इन चीज़ों ने इनको बहुत ज़्यादा बर्डन फील कराया है, इनको बहुत बुरा भी फील हो रहा है। यस, लेट्स सी, टैरो से देखते हैं, आर यू ऑन देयर माइंड। ग्रुप नंबर 1, आर यू ऑन देयर माइंड। गाइस, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक कम करते हो, जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो। लेट्स सी, 6 ऑफ पेंटिकल। ये जो इंसान है ना गाइस, लुक, 10 ऑफ पेंटिकल। मैंने बोला ना कि ये इंसान कमिटमेंट देना चाहता है आपको, मैरिज करना चाहता है, एंड 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। अब ये इंसान बैलेंस में आना चाहता है आपके साथ में। पहले हो सकता था कि इनकी तरफ से बिल्कुल भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। गाइज, ये पर्सनल रीडिंग है, तो सॉरी, ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है,
तो जितना आपसे रेजोनेट करे उन्हें उतना ही पिक करिएगा, क्योंकि सबके लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोग देखते हैं। ओके, पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ले सकते हैं, बुकिंग ओपन है। 7 ऑफ सोर्ड्स, लुक, बिट्रेयल, चिटिंग, डिसेप्शन, लाइज। मैंने बोला ना कि इस इंसान ने झूठ बोले, किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर के इस इंसान ने आपको धोखा दिया, आपको झूठ बोला, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को हाइड करते रहे। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव था ये इंसान, बहुत मैनिपुलेट करते थे आपको। यस, और कभी इस इंसान ने ना आपके लिए रिस्क नहीं लिया। यस, चैरियट, बहुत कंट्रोलिंग भी हो सकता है ये इंसान। लेट्स सी, और देखते हैं, आर यू ऑन देयर माइंड। यस, ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा इंस्पायर है आपसे। आपने हो सकता है अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर ली है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, और इस इंसान को भी आप इंस्पायर कर रहे हो। ये इंसान भी आपको देख करके बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहा है। अगेन 10 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान आपके साथ में फैमिली चाहता है, लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहता है, वेल्थ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको देना चाहता है। आर यू ऑन देयर माइंड? डेफिनेटली आप उनके माइंड में हो विद द 7 ऑफ सोर्ड्स। इनको पता है कि इन्होंने जो कुछ किया है ना, वो चीज़ें सही नहीं थी। आपके बारे में इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं, ओवर थिंकिंग तो चल रही है, सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। नाइट ऑफ वेंट्स, बहुत ज़्यादा तो पैशनेट भी मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड लुक, 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप, रीयूनियन में आना चाहते हैं, ठीक है, रीयूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ में सेलिब्रेशन चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। और देखते हैं, आर यू ऑन देयर माइंड? 7 ऑफ वेंट्स, आपने ब्लॉक कर दिया होगा शायद इस इंसान को। लुक, एम्परर, ये इंसान है ना, डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा अथॉरिटी फिगर होगा ये इंसान, ठीक है। फादर फिगर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन है थोड़े डोमिनेटिंग, है ना, डोमिनेटिंग है या फिर कंट्रोलिंग है बहुत ज़्यादा। इनके हिसाब से चलो, इनके हिसाब से काम होना चाहिए, इनके हिसाब से रिलेशनशिप चलना चाहिए। और ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा हो गया था इनका, या तो किसी के कोई मैनिपुलेट कर रहा था इनको, कोई थर्ड पार्टी। अब लेकिन ये अगर चाहते हैं ना आपके साथ में न्यू बिगिनिंग हो या रीयूनियन हो, तो इनको पता है कि भाई बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। हो सकता है आपने ब्लॉक कर दिया है, तो ये चाहेंगे कि आप इनको अनब्लॉक कर दे। ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, क्योंकि सामने आने की हिम्मत नहीं है। ये चाहते हैं कि आप जैसे ना तैसे इनकी लाइफ में वापस आ जाएं। एम्प्रेस, अगेन मैंने बोला ना, अब इस इंसान को आपकी वर्थ और वैल्यू समझ में आई है कि आप क्या थे इनकी लाइफ में, ठीक है, आपकी क्या अहमियत थी। आपने जो इमोशनल इस इंसान को सपोर्ट किया है, इमोशनली, ठीक है, आपने इस इंसान को हर तरीके से सपोर्ट किया है। आपका जो सॉफ्ट साइड रहा है इस इंसान को लेकर के, इनको पता है, सारी चीज़ें पता है। एंड बॉटम से एम्प्रेस आया था ना, अब इनको पता चल रहा है आपकी वर्थ और वैल्यू। आपको ये अपने डिवाइन फेमिनाइन के रूप में देख रहे हैं, डिवाइन मस्कुलाइन अपने आप को समझ रहे हैं। आपकी ब्यूटी, आपका ऑरा, आपका जो अबंडेंस है, जब आप इनकी लाइफ में थे डेफिनेटली अबंडेंस भी बहुत इन्होंने क्रिएट किया होगा। एंड 3 ऑफ वेंट्स, प्रोग्रेस, एक्सपेंशन, ये चाहते हैं आपके साथ में। मे बी अगर ये आपसे दूर रहते हैं ना, तो ये ट्रैवल करके आना चाहते हैं, किसी अपॉर्चुनिटी का भी वेट कर रहे हैं कि इनको अपॉर्चुनिटी मिले और ये आ दम के आपकी लाइफ में अपने कंफर्ट जोन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये इंसान ईगोइस्टिक है या स्टबर्न है, थोड़ी ज़िद्दी है, ठीक है, या कंट्रोलिंग है, तो ये इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये दिल से चाहते हैं कि आपके साथ में बैलेंस में आए, ठीक है, क्योंकि आप इनकी नज़र में एक एंजल हो गाइज। यहाँ पे सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, देन एरीज की है, उसके बाद यहाँ पे एलिमेंट्स तो सारे ही हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सारे साइन हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं, ये आपको कहना क्या चाहते हैं, देख लेते हैं इनके मैसेज क्या हैं आपके लिए, ये क्या कहना चाहते हैं आपको। ग्रुप नंबर 1,
दिस लव इज क्रेजी। यस, आपका प्यार था ना, इस इंसान को क्रेजी कर रहा है। अब आपका जो प्यार, आपने जिस तरीके से इस इंसान को सपोर्ट किया है, जिस तरीके से आपने इनको केयर किया है, ठीक है, अनकंडीशनल लव दिया है, उनको वो प्यार चाहिए आपसे फिर से। वाई इज इट दैट यू लव मी? यस, ये पूछ रहे हैं आपसे कि आपको इनसे प्यार क्यों है। सेक्सुअल डिज़ायर, डेफिनेटली ये तो होना ही था। डिवाइन फेमिनाइन यहाँ पे है, डिवाइन मस्कुलाइन निकला ही था। ये इंसान बहुत ज़्यादा डिज़ायर भी रखते हैं आपको लेकर के, आपकी तरफ अट्रैक्शन भी इस इंसान को बहुत ज़्यादा है गाइज। आई कैनॉट मेक अ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। मैंने बोला ना कि ये थोड़ा ईगोइस्टिक है। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है। मैनिफेस्ट करने में क्या जाता है इनका, मैनिफेस्ट कर रहे हैं इट मीन्स कि आप इनके माइंड में 24/7 हो, लुक, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इनको भरोसा है कि आप खुद चल करके इनकी तरफ आओगे या इनसे बात करने की कोशिश करोगे। अगर आप एक बार भी कोशिश करते हो ना, ये इंसान भागे भागे आएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि इनका ईगो ना इनको डिसीजन लेने में मदद नहीं कर रहा है। आई कैनॉट मेक यू हैप्पी। यस, इन्होंने आपको खुश नहीं रखा और लगता है ऐसा कह रहे हैं कि नहीं रख पाएंगे। इन्होंने आपको कभी खुश नहीं रखा। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। यस, इनके दिल में फीलिंग्स है, प्यार है, ठीक है, अब लेकिन उस चीज़ को होल्ड बैक कर रहे हैं। आई डू नॉट नो वेयर टू स्टार्ट। कन्फ्यूज भी बहुत ज़्यादा हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरुआत करूँ। वन मोर कार्ड प्लीज़। इज इट ओवर? आपसे पूछ रहे हैं क्या ये चीज़ें जो थी आप दोनों के बीच में वो ख़त्म हो गई या अभी भी है? ओके, आई वॉन्ट आउट। यस, तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी एन से जेड को चूज़ किया है, ये आपके पर्सन के नेम इनिशियल है या जिस भी इंसान को सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हो, या फिर आपने ये वाला डेक चूज़ किया है ट्रेडिशनल टैरो। लेट्स सी, जानते हैं, आर यू ऑन देयर माइंड? गाइज होल्ड करिएगा, मैंने ना पाइल नंबर 1 के लिए नेक्स्ट सेक्शन चेक नहीं किया। एक बार मैं नेक्स्ट सेक्शन चेक कर लेती हूँ। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया था, सॉरी मैं भूल गई, लेकिन अभी भी टाइम है मेरे पास, मैं कर सकती हूँ। चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा उनका आपकी तरफ, क्या वो वापस आएंगे। जिस हिसाब से कार्ड्स आए हैं गाइज, उस हिसाब से तो मुझे कम ही चांस लग रहे हैं। नाइट ऑफ कप, यस, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, बहुत वेट करना पड़ेगा आपको इस इंसान का, क्योंकि ये नाइट की एनर्जी में है। एंड द हर्मिट, यस, अभी भी डीप थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड लुक, नाइट ऑफ कप, तो स्लो मूविंग एनर्जी है गाइज दोनों ही, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए टाइम लगेगा आपको इस इंसान को वापस आने में। ओके, चलिए ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ग्रुप नंबर 2, सॉरी आपको बीच में रोकना पड़ा मुझे। लेट्स सी, या फिर आपने ये वाला डेक चूज़ किया है, चलिए जान लेते हैं। चलिए जानते हैं, आर यू ऑन देयर माइंड? क्या आप उनके माइंड में हो, और अगर हो तो क्या सोचते हैं वो आपके बारे में? चलिए जी, ये कार्ड उल्टा लिए। आर यू ऑन देयर माइंड ग्रुप नंबर 2? प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है, क्या उनके पर्सन उनके बारे में सोचते हैं, क्या वो उनके दिलो दिमाग में है। डिवाइन मस्कुलाइन, ओ माय गॉड, पाइल नंबर 1 में पता है डिवाइन फेमिनाइन निकला था, यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन निकला है। डेफिनेटली गाइज, आपको वो इंसान जो है ना अपना डिवाइन मस्कुलाइन के रूप में देख रहे हैं। येन एंड यांग,
सोलमेट, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, विड्रॉन, सिंगल, लोनली, सॉलिटरी। डेफिनेटली इस वक्त जो है ना बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, है ना। और आपने बॉटम से है फाउंडेशन, स्टेबलिस्ट, फैमिली एंड सिक्योरिटी। डेफिनेटली हो सकता है गाइस कि आपकी जो पर्सन है वो अभी भी सिंगल हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं याद करते हुए मुझे दिख रहे हैं। यस, और देखते हैं क्या है इनकी बाउंड्रीज, नो ड्रॉइंग द लाइन इनफ। ओके गाइस, मुझे लग रहा है आपने ना कहीं बाउंड्री क्रिएट कर ली है गाइस। ग्रुप नंबर 2, मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने बाउंड्री क्रिएट कर ली है इस इंसान से। ओके, कन्फेशन, अनविलिंग, कमिंग, क्लियर मैसेज। ओके, ये भी हो सकता है गाइस कि आप जिस भी इंसान को सोच करके रीडिंग देख रहे हो ना, आप उनके माइंड में तो हो, ठीक है। एक चीज तो क्लियर है कि आप उनके माइंड में हो। पता है कैसे? क्योंकि एक तो ये इंसान आपको अपने डिवाइन मस्कुलाइन के रूप में या डिवाइन फेमिनाइन के रूप में देखते हैं। आप जो भी जेंडर है आपका चेंज कर लीजिएगा। अगर आप मेल हैं तो फीमेल, ठीक है। अगर आप मेल हैं तो डिवाइन मस्कुलाइन, और अगर आप फीमेल हैं तो डिवाइन फेमिनाइन के रूप में ये इंसान आपको देखते हैं। येन एंड यांग आपके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, है ना। और इस वक्त सिंगल हैं, अकेले हैं, और बहुत ज़्यादा ना आइसोलेशन में मुझे दिख रहा है कि ज़्यादा किसी के टच में नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। हो सकता है कि ये इंसान जो है एक बाउंड्री क्रिएट करके चल रहा था, डिसेप्शन की एनर्जी में था, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहा था। इन्होंने अभी तक आपको कन्फेस नहीं किया है, अगर आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो तो। एंड डेफिनेटली ये इंसान जो है कन्फेस करना चाहता है ना। हो सकता है इन्होंने कभी भी आपको क्लियर मैसेज नहीं दिया है कि ये क्या फील करते हैं आपको लेकर के, ये क्या सोचते हैं। लेकिन अब ये इंसान है ना सोच रहे हैं कि आपको क्लियर मैसेज दिया जाए, आपके सामने कन्फेस किया जाए अपनी फीलिंग्स को जो ये हाइड कर रहे थे। ओके, अगर ये बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे थे पास्ट में, तो अब मुझे लगता है कि ये इंसान जो है आपको अपना क्लियर मैसेज देगा कि ये क्या चाहते हैं आपसे, या ये क्या सोचते हैं, ये क्या फील करते हैं। लेट्स सी, एग्जॉशन। मुझे लग रहा है इस इंसान के माइंड में इतना कुछ चल रहा है ना, आपको लेकर के इतना कुछ चल रहा है कि इनका माइंड एग्जॉस्ट हो चुका है। और देखते हैं क्या आप उनके दिल और दिमाग में हो। आर यू ऑन देयर माइंड? ग्रुप नंबर 2, ब्रोकन। यस, शैटर्ड, हार्ट ब्रोकन, डिस्ट्रॉयड। मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि कुछ लोगों के लिए ना इस इंसान का ना दिल टूटा हुआ है पास्ट में किसी की वजह से, है ना। या हो सकता है कि ये जिस भी इंसान के साथ में कनेक्शन बनाते हैं उनके साथ में इनका ज़्यादा लंबे तक कनेक्शन नहीं चल पाता है, और कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से इनको हार्ट ब्रेक फील करना पड़ता है। यस, इनको लगता है कि किसी ने ना किसी का नेगेटिव एनर्जी इस इंसान के ऊपर है, या फिर किसी ने ना इनको जैसे कहते हैं ना बद्दुआ दी है। कि मान लीजिए इनका कोई पास्ट रहा हो और पास्ट में किसी ने बद्दुआ दी हो कि जाओ आगे जाकर के तुम्हारा किसी के भी साथ में कनेक्शन नहीं बनेगा। ये चीज़ भी ये इंसान कहीं ना कहीं सोच रहे, इसलिए ना ये बाउंड्री क्रिएट करके चल रहे थे। इसलिए इंसान जो है बाउंड्री क्रिएट करके चल रहे थे, क्योंकि इनको पता था, इनको लगता था कि शायद आपके साथ में अगर ये कनेक्शन बनाते हैं तो फिर से इनको हार्ट ब्रेक का सामना करना पड़ेगा। लुक, थिंकिंग, यस, मिस बहुत करते हैं। एंड डेफिनेटली ये कंफर्मेशन है कि आप इस इंसान के माइंड में हो, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स भी है इस इंसान के दिल में, बहुत सारी चीज़ें हैं आपको लेकर के, बहुत सारी उम्मीदें हैं। एंड डेफिनेटली इस इंसान को क्रेविंग होती है आपकी, सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। वन डे, समडे, समवेयर, अनदर टाइम, हो सकता है कि ये सोच रहे हैं आपके बारे में कि एक दिन ऐसा होगा, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप दोनों साथ में होंगे। ठीक है, फाउंडेशन, डेफिनेटली ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में फाउंडेशन बनाना या फिर फैमिली क्रिएट करना, ठीक है, आपको सिक्योरिटी देना। एंड बॉटम से है साइलेंस, फ्रोजन, नो वर्ड, स्टोन वॉल। अगेन यहाँ पे वॉल की एनर्जी है।
इट मीन्स कि ये इंसान के ना पास्ट में डेफिनेटली इनका बहुत बुरी तरीके से हार्ट ब्रेक हुआ है, और जब आप इनकी लाइफ में आए हो ना, तो इस इंसान ने एज अ फ्रेंड आपसे बात की होगी, लेकिन एक बाउंड्री क्रिएट करके ये इंसान चल रहे होंगे। आपको कन्फेस भी नहीं किया होगा कि ये आपको लेकर के क्या फील करते हैं, आपके साथ में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इनको फील होता है, लेकिन इन्होंने क्या किया है ना, आपसे छुपा ली वो बातें इन्होंने आपको कभी नहीं बताई। हालांकि ये इंसान जो है ना आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, इतना सोचता है कि इसका माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है, लेकिन पास्ट ट्रॉमा से ये इंसान निकल नहीं पाए हैं। हालांकि ये इंसान आपको सोचते हैं, आपके बारे में आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, और आपके साथ में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी चाहते हैं। यस, चलिए टैरो से भी देख लेते हैं। आर यू ऑन देयर माइंड, ग्रुप नंबर 2, क्या आप उनके माइंड में हो? जिस भी इंसान को सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हो, क्या आप उनके माइंड में हो? ग्रुप नंबर 2, आर यू ऑन देयर माइंड, क्या आप उनके माइंड में हो? आर यू ऑन देयर माइंड? क्वीन ऑफ कप, आपके प्यार को मिस किया जा रहा है, ठीक है, आपके प्यार को मिस किया जा रहा है गाइज। एंड लुक, ये जो क्वीन है ना, आप अगर देखोगे ना इस क्वीन को, तो इसका जो पूरा फोकस है ना इस कप के ऊपर है, अपने प्यार के ऊपर है। अपनी सुध बुध ये इस इंसान को नहीं है, अपनी सुध खो चुकी है ये रानी। इसका फोकस पूरा इस कप के ऊपर है। इसी तरीके से इस इंसान का जो पूरा फोकस है वो अपने प्यार के ऊपर है। ये आपको अपना प्यार मानते हैं, अपनी कोई होश नहीं है इस इंसान को। क्वीन ऑफ कप आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल है ये इंसान, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं। आर यू ऑन देयर माइंड? किंग ऑफ पेंटिकल, वाओ, मैंने बोला ना कि ये इंसान आपको सिक्योरिटी देना चाहता है, फैमिली क्रिएट करना चाहता है आपके साथ में, क्योंकि इनको पता है कि जो प्यार, जो अनकंडीशनल लव आप इस इंसान को दे सकते हो, ऐसा प्यार इनको कभी मिला भी नहीं, ठीक है। जहाँ भी जिस भी के भी साथ में कनेक्शन बनाया वहाँ से इनको हार्ट ब्रेक मिला है, धोखा मिला है। लवर्स, यस, मैंने बोला था ना डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलाइन, ये इंसान आपको अपना समझते हैं। सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन यहाँ पे फील हो रहा है, एंड यहाँ पे लवर्स की एनर्जी आ गई है गाइज। बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स है इस इंसान के दिल में आपके लिए, और बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील करते हैं, पैशनेट भी हैं आपको लेकर के। 4 ऑफ कप, लुक, कन्फेशन, मैंने बोला ना कि इस इंसान के दिल में फीलिंग्स है, आपको क्लियर मैसेज देंगे। हो सकता है इस इंसान ने अभी तक आपको क्लैरिटी नहीं दी है कि इनके दिल में क्या है आपके लिए। इनके दिल में प्यार है आपके लिए, और ये आपको ऑफर भी करना चाहते हैं, लेकिन इनको डर है रिजेक्शन का। इनको डर है कि आप शायद इनको उस तरीके से इनके प्यार को ना समझो, क्योंकि हार्ट ब्रेक इस इंसान का हो चुका है पास्ट में, डेथ, ठीक है। ये इंसान ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, धीरे धीरे हील हो रहे हैं, अपने आप को हील करके ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं। 1 मोर कार्ड, यहाँ से इस लाइन में एक कार्ड और लूँगी, व्हील ऑफ फॉर्चून। डेस्टिनी में था कि आप दोनों मिलोगे और फिर बिछड़ जाओगे और फिर मिलोगे, है ना, इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है। अगर पास्ट में आप इस इंसान को अपना लव ऑफर दे रहे थे और इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, तो उसका रीज़न यही है कि उस वक्त ये इंसान हार्ट ब्रोकन थे, ठीक है, इनका दिल टूटा हुआ था, ये आइसोलेशन में थे, ज़्यादा किसी के टच में रहना पसंद नहीं कर रहे थे, अकेला रहना ज़्यादा पसंद कर रहे थे। इन्होंने बाउंड्रीज भी इसलिए क्रिएट की थी क्योंकि इनका दिल टूटा हुआ था, ये दुखी थे, परेशान थे। लेकिन लुक, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में पॉजिटिव चेंज, है ना, ग्रोथ। इनका माइंडसेट भी पॉजिटिव हो रहा है आपको लेकर के, और इनको एहसास भी हो रहा है कि शायद डेस्टिनी यही चाहती है कि आप दोनों मिल जाओ, आप दोनों का कनेक्शन बने। पेज ऑफ सोर्ड्स, स्टॉक करते हुए नजर आ रहे हैं, आपको घूर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में जानकारियां ले रहे हैं, ठीक है, आपको सर्च कर रहे हैं, मे बी सोशल मीडिया पे ढूंढ रहे हैं, बात करना चाहते हैं। एंड 8 ऑफ कप, यस, अगर पहले आपकी इस इंसान से बातचीत थी ना गाइज, मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत कोई पुराना कनेक्शन है, ज़्यादा पुराना ही नहीं है, लेकिन इस वक्त भी आप दोनों टच में नहीं हो गए या बात नहीं हो रही है, और अगर हो भी रही है तो बहुत लेस कांटेक्ट है,
ये इंसान आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अपने पास्ट से ये इंसान मूव ऑन कर रहे हैं, लेकिन आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपके साथ में नो कांटेक्ट में है तो, क्योंकि आपको स्टॉक करते हैं, आपके ऊपर नज़र रखते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, यस, कुछ लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं। एंड द टेम्परेंस, सजिटेरियस एंड लियो। लुक, न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत, सन की एनर्जी है, ठीक है। सन न्यू बिगिनिंग को बताता है, नई शुरुआत करेगा ये इंसान आपके साथ में। आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं, लेकिन इनको पता है टाइम लगेगा चीज़ों को ठीक करने में। 7 ऑफ पेंटिकल, समय लग सकता है। यहाँ पे जेमिनी, सजिटेरियस एंड लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अदरवाइज यहाँ पे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे एलिमेंट्स आ रही हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है। चलिए इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं एक बार, क्या ये एक्शन लेंगे आपकी तरफ, जिस हिसाब से कार्ड्स आए ना गाइज। आई थिंक लेंगे। क्या ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेंगे? इनका अगला कदम क्या होगा, आउटकम क्या है? यहाँ पे आउटकम बता दीजिए। 2 ऑफ सोर्ड्स, लेंगे लेकिन अभी क्रॉस रोड पे ही है। क्यों है ये इंसान क्रॉस रोड पे, ये भी बता दीजिए। 9 ऑफ सोर्ड्स, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं लोग। 6 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप, आपको डेट करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है। किस चीज़ को लेकर के ओवर थिंकिंग हो रही है, मुझे ये ज़रूर बता दें। क्यों ये इंसान रेस्टलेस है? ओके, चैलेंजेस हैं। हो सकता है आपने इनको ब्लॉक कर दिया है। ये चाहते हैं कि आप इनको अनब्लॉक करें ताकि ये आपसे बात कर सके, क्योंकि ये सोचते तो बहुत है आपके बारे में। आप इनके माइंड में हो, डेफिनेटली हो। जस्टिस, बैलेंस में आना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, ठीक है, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। लिब्रा की एनर्जी भी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। चलिए इनके मैसेज देख लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे ये आपको, क्या कहना चाहते हैं ये आपको। नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू। यस, इनको लगता है कि आपने इस इंसान को समझा है, ठीक है, और कोई इस इंसान को नहीं समझता है। लेट्स सी, हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड। डेफिनेटली इन्होंने कुछ तो गलत किया है, और इनको लग रहा है कि आप शायद इनको माफ़ कर भी दो या ना भी करो, या फिर अगर कर दिया तो उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स। डेफिनेटली मैंने बोला ना कि इनको ना पास्ट में, इनके जो पास्ट रिलेशनशिप रहे ना, वो कुछ ठीक नहीं रहे हैं। जो भी आया है ना, इनको धोखा दे करके गया है, तो बस वही ट्रॉमा ना, वही चीज़ इनके दिल और दिमाग में बैठ गया है। इसलिए ये इंसान बाउंड्रीज क्रिएट करके चल रहे थे, और यही इंसान पूछ रहे हैं आपसे, विल यू लीव मी लाइक द अदर्स। जैसे लोगों ने इनको छोड़ दिया पास्ट में, क्या आप भी इनको छोड़ दोगे? क्या आप भी इनको धोखा दे दोगे? इस तरीके से ये इंसान आपसे पूछना चाह रहे हैं। और देखते हैं, आई एम ब्लॉक्ड। डेफिनेटली इंसान बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं। सम मोर कार्ड्स। आई एम अफ्रेड टू लूज यू। यस, मैं बोल रही हूँ ना, ये आपको खोने से भी डर रहे हैं, आपको खोना भी नहीं चाहते। और मुझे लग रहा है कि आपकी बार अगर ये इंसान आते हैं आपकी लाइफ में, आपसे बात करते हैं, आपको मैसेज आता है इनका, तो ये कन्फेस करेंगे आपके सामने, बताएंगे आपको कि ऐसा अगर इन्होंने किया है तो क्यों किया है, इसका रीज़न क्या है। अगर आपको रीज़न अभी तक इन्होंने नहीं बताया है तो ये बताएंगे आपको। वाई डू आई फील सो लॉस्ट। यस, ये इंसान बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं गाइस। पेनफुल मेमोरीज। डेफिनेटली इनका जो पास्ट है ना, उन मेमोरीज के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और वो बहुत पेनफुल था गाइस। आई क्राई एट नाइट। तो डेफिनेटली विद द 9 ऑफ सोर्ड्स, ये रोते हैं रात को भर, ठीक है, परेशान होते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। ग्रुप नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और गाइज, ये जनरल रीडिंग है, ठीक है,
तो जो बातें आपसे रेजोनेट कर रही हैं उन्हीं को पिक करें। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।